अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान की असली लिमिट क्या है, तो शायद आप कहेंगे पैसा, हालात, पढ़ाई, उम्र या किस्मत। लेकिन स्टीवन कॉटलर की यह किताब एक बात बहुत साफ कहती है। असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता। असंभव सिर्फ एक माइंडसेट होता है। यह किताब किसी मोटिवेशनल स्पीच जैसी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि दुनिया के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग, एक्सट्रीम एथलीट्स, साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, वो लोग जो इम्पॉसिबल काम करते हैं, वो अलग पैदा नहीं होते। वो बस इंसानी दिमाग और शरीर के हिडन रूल्स को समझ लेते हैं। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि इंसान की परफॉर्मेंस को 4 हिस्सों में समझा जा सकता है: मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो। लेकिन आज की दुनिया में हम सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क की बात करते हैं, जबकि असली खेल बायोलॉजी और साइकोलॉजी का है। इस किताब की शुरुआत एक बहुत पावरफुल सवाल से होती है: क्या इंसान अपनी लिमिट्स को साइंटिफिकली पुश कर सकता है? और जवाब है हाँ, कर सकता है। हम सब ने कभी ना कभी सुना है कि कोई आदमी 24 घंटे बिना थके काम कर गया, कोई इम्पॉसिबल लगने वाला रिकॉर्ड तोड़ देता है, कोई जीरो से वर्ल्ड क्लास बन जाता है। हम इसे मिरेकल कहते हैं, लक कहते हैं, या फिर कह देते हैं ये मेरे बस का नहीं। लेकिन स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि ये मिरेकल नहीं है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉसिबल जोन की। इम्पॉसिबल जोन वो जगह है जहां आपका डर, डाउट और कंफर्ट जोन खत्म होता है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। दिमाग खतरे का सिग्नल देता है, थकान, बोर्डम, डर, एंजाइटी। लेकिन हाई परफॉर्मर्स यहीं रुकते नहीं। वो इस डिस्कम्फर्ट को समझते हैं, उससे लड़ते नहीं। इंसान का दिमाग लाखों साल पहले सर्वाइवल के लिए बना था, ग्रोथ के लिए नहीं। इसलिए जैसे ही आप कुछ नया, बड़ा या रिस्की करने लगते हैं, दिमाग अलार्म बजा देता है, रुको, ये डेंजरस है। लेकिन मॉडर्न दुनिया में ये खतरा असली नहीं होता। ये सिर्फ दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग होती है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की शुरुआत होती है मोटिवेशन से। लेकिन मोटिवेशन वो नहीं जो इंस्टाग्राम रील्स में दिखती है। असली मोटिवेशन डोपामीन से आती है। और डोपामीन सिर्फ रिवॉर्ड से नहीं, बल्कि प्रोग्रेस से निकलता है। जब आप एक बड़ा गोल बनाते हैं और उसे छोटे चैलेंजेस में तोड़ते हैं, तब हर छोटा विन डोपामीन रिलीज करता है। यही रीजन है कि गेमर्स घंटों बिना थके खेलते हैं, क्योंकि हर लेवल क्लियर करने पर दिमाग रिवॉर्ड देता है। हाई परफॉर्मर्स अपने गोल्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उनका दिमाग खुद उन्हें आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद किताब बात करती है फियर की। डर सबसे बड़ा इल्यूजन है, लेकिन डर को खत्म नहीं किया जाता, डर को यूज किया जाता है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, डर वही जगह दिखाता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। जो लोग इम्पॉसिबल काम करते हैं, वो डर से भागते नहीं, वो डर को मैप बना लेते हैं। अगर कोई काम आपको डराता है, तो समझ लीजिए कि वही काम आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। अब आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, फ्लो स्टेट। फ्लो वो स्टेट है जहां इंसान अपने आप से बड़ा बन जाता है, जहां टाइम स्लो हो जाता है, सोच अपने आप क्लियर होने लगती है और काम एफर्टलेस लगने लगता है। फ्लो कोई मैजिक नहीं है। फ्लो एक बायोलॉजिकल स्टेट है। जब चैलेंज और स्किल बराबर होते हैं, जब गोल क्लियर होता है, जब डिस्ट्रैक्शन हट जाती है, तब दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएशन मोड में चला जाता है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि दुनिया के 90% टॉप परफॉर्मर्स अपने बेस्ट मोमेंट्स में फ्लो में होते हैं। फ्लो में इंसान अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से 5 से 10 गुना बेहतर परफॉर्म करता है। यही रीजन है कि इम्पॉसिबल पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन फ्लो एक्सीडेंट नहीं होता। फ्लो को डेलिबरेटली क्रिएट किया जा सकता है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे सही एनवायरनमेंट, सही रिस्क, सही फोकस और सही रेस्ट से फ्लो ट्रिगर किया जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, रेस्ट इज नॉट लेजीनेस। दुनिया आपको सिखाती है कि हसल करो, ग्राइंड करो, सोना वेस्ट है।
लेकिन साइंस कहती है कि बिना रेस्ट के पीक परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है। हाई परफॉर्मर्स डीप वर्क के बाद डीप रेस्ट लेते हैं। यही बैलेंस उन्हें सुपर ह्यूमन बनाता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो मेहनत करते हैं पुराने तरीके से। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, आज की दुनिया में जीतने वाला वो नहीं है जो सबसे ज़्यादा काम करता है, बल्कि वो है जो सबसे तेज सीखता है। लर्निंग सिर्फ किताब पढ़ने का नाम नहीं है। लर्निंग मतलब दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि वो जल्दी अडेप्ट करे, जल्दी पैटर्न पहचाने और जल्दी इम्प्रूव करे। ह्यूमन ब्रेन लेजी नहीं है, बल्कि एफिशिएंट है। वो वही सीखता है जिसमें उसे फ़ायदा दिखे। यही रीज़न है कि हम वो चीज़ जल्दी सीख लेते हैं जिसमें इमोशनल कनेक्शन होता है। हाई परफॉर्मर्स लर्निंग को बोरिंग प्रोसेस नहीं बनाते, वो उसे गेम बना देते हैं। जब इंसान किसी स्किल को सीखते समय खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है, तभी ग्रोथ होती है। अगर आप हमेशा कंफर्टेबल स्पीड पर सीख रहे हैं तो दिमाग चेंज नहीं करेगा। स्टीवन कॉटलर इसे कहते हैं स्ट्रेच जोन। ना इतना आसान कि बोर्डम आ जाए, ना इतना मुश्किल कि डर लगने लगे। जो लोग इम्पॉसिबल अचीव करते हैं वो हर दिन खुद को इस स्ट्रेच जोन में रखते हैं। अब बात करते हैं फोकस की। आज की दुनिया में फोकस सबसे रेयर स्किल बन चुका है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, फियर सब मिलकर दिमाग को वीक बना रहे हैं। लेकिन डीप फोकस ही फ्लो का गेट खोलता है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स काम अच्छे से कर सकता है। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। असल में मल्टीटास्किंग करने से परफॉर्मेंस गिरती है। हाई परफॉर्मर्स अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाए। वो विल पावर पर भरोसा नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, डिलिब्रेट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वही नहीं है जो रोज़ाना रेपिटेशन हो। डिलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब गलती को पहचानना, फीडबैक लेना और फिर उसी जगह इम्प्रूव करना। ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस से भागते हैं क्योंकि वो ईगो को हर्ट करती है, लेकिन ईगो को छोड़ना ही मास्टरी की पहली सीढ़ी है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि जब इंसान गलती करता है और तुरंत फीडबैक पाता है तो दिमाग नए न्यूरल पैथवेज बनाता है। यही साइंस है स्किल डेवलपमेंट की। अब हम आते हैं क्रिएटिविटी पर। दुनिया सोचती है क्रिएटिविटी जन्म से मिलती है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है क्रिएटिविटी ट्रेन की जा सकती है। क्रिएटिविटी तब पैदा होती है जब दिमाग रिलैक्स्ड और फोकस्ड दोनों होता है। यही रीजन है कि बेस्ट आइडियाज अक्सर नहाते समय, चलते समय या सोने से पहले आते हैं। हाई परफॉर्मर्स क्रिएटिविटी को फोर्स नहीं करते, वो उसके लिए स्पेस बनाते हैं। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि बोर्डम क्रिएटिविटी का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका गेटवे है। जब दिमाग बोर्ड होता है तभी वो नए कनेक्शंस बनाता है। लेकिन आज हम बोर्डम से डरते हैं। हर खाली पल में फ़ोन उठा लेते हैं। इम्पॉसिबल अचीवर्स बोर्डम को अलाउ करते हैं। अब बात करते हैं फियर ऑफ फेलियर की। फेलियर से डरने वाला इंसान कभी इम्पॉसिबल नहीं कर सकता। लेकिन हाई परफॉर्मर्स फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाते, वो फेलियर को डेटा मानते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं चली तो वो पूछते हैं, क्यों नहीं चली, क्या सीख मिली। यही माइंडसेट उन्हें एवरेज से एलीट बनाता है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, इम्पॉसिबल गोल्स पाने के लिए आपको अपने ईगो से बड़ा बनना पड़ता है। अब एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट, रिकवरी। पीक परफॉर्मेंस का मतलब लगातार काम नहीं है। पीक परफॉर्मेंस मतलब सही समय पर काम और सही समय पर आराम। हाई परफॉर्मर्स स्लीप को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि नींद में ही दिमाग मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है और लर्निंग को सॉलिड बनाता है। जो इंसान नींद सैक्रिफाइस करता है वो शॉर्ट टर्म में काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टूट जाता है। इम्पॉसिबल अचीवर्स लॉन्ग गेम खेलते हैं। अब तक हमने समझा कि इम्पॉसिबल कोई सपना नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। लेकिन अब सवाल आता है,
जब प्रेशर बढ़ता है, जब पेन आता है, जब शरीर और दिमाग दोनों हार मानने लगते हैं, तब कुछ लोग आगे कैसे निकल जाते हैं। स्टीवन कोटलर कहते हैं, यहीं पर एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच की असली लाइन खिंचती है। हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जहां वो कहता है अब नहीं हो पाएगा, अब बस। लेकिन यही वो पल होता है जहां इम्पॉसिबल का दरवाजा खुलता है। हाई परफॉर्मर्स पेन से भागते नहीं, वो पेन को लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं। दर्द सिग्नल देता है, सजा नहीं। जब शरीर थकता है तो दिमाग एग्जैजरेट करता है, कहता है अब लिमिट आ गई। लेकिन साइंस कहती है कि ज्यादातर बार इंसान अपनी असली लिमिट से बहुत पहले रुक जाता है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि दिमाग सेफ्टी मार्जिन रखता है। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ग्रो नहीं। इम्पॉसिबल अचीवर्स इस सेफ्टी मार्जिन को पहचान लेते हैं। अब बात करते हैं फ्लो ट्रिगर्स की। फ्लो अचानक नहीं आता, फ्लो को ट्रिगर किया जाता है। जब रिस्क थोड़ा रियल होता है, जब स्टेक्स ऊंचे होते हैं, तब दिमाग एक्स्ट्रा फोकस देता है। यही रीजन है कि कंपटीशन में लोग प्रैक्टिस से बेहतर परफॉर्म करते हैं। हाई परफॉर्मर्स खुद के लिए स्टेक्स क्रिएट करते हैं। वो अपने गोल्स को पब्लिक कर देते हैं, डेडलाइंस बनाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस तय करते हैं। अब सोशल फ्लो की बात आती है। जब लोग टीम में काम करते हैं, जहां ट्रस्ट होता है, शेयर्ड गोल होता है, तब ग्रुप फ्लो पैदा होता है। यही रीजन है कि कुछ टीम्स इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट कर लेती हैं। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि कलेक्टिव फ्लो इंडिविजुअल फ्लो से ज्यादा पावरफुल होता है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट की। जब तक आप खुद को वही इंसान मानते रहेंगे जो आप कल थे, तब तक फ्यूचर चेंज नहीं होगा। इम्पॉसिबल अचीवर्स अपने एक्शन से पहले अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। वो कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है, मैं वो इंसान हूं जो फिनिश करता है। आइडेंटिटी इमेजिनेशन से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। हर छोटा एक्शन आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। अब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड पर्पस। जब गोल सिर्फ पैसा या फेम होता है तो इंसान जल्दी थक जाता है। लेकिन जब गोल किसी बड़े पर्पस से जुड़ जाता है, तब एनर्जी लिमिटलेस हो जाती है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, पर्पस डोपामिन से आगे जाकर सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट करता है। यही केमिकल्स इंसान को लंबे समय तक सस्टेन करते हैं। इम्पॉसिबल अचीवर्स अपने पेन को मीनिंग दे देते हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन की। आप स्ट्रांग नहीं बनते, आप स्मार्ट बनते हैं। हाई परफॉर्मर्स अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां राइट एक्शन आसान और रॉन्ग एक्शन मुश्किल हो जाए। फोन दूर, डिस्ट्रैक्शंस हटे, टूल्स रेडी। विल पावर लिमिटेड होती है, एनवायरनमेंट परमानेंट होता है। अब सबसे पावरफुल ट्रूथ, इम्पॉसिबल ओवरनाइट नहीं होता। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स कॉम्पाउंड इफेक्ट का नतीजा होते हैं। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ साइंस जुड़ जाए तो इम्पॉसिबल टूटने लगता है। अब तक आपने एक बात साफ समझ ली होगी, इम्पॉसिबल कोई दीवार नहीं है, वो सिर्फ एक दरवाजा है, और उस दरवाजे की चाबी आपके ही हाथ में है। स्टीवन कॉटलर की यह किताब किसी ड्रीम वर्ल्ड की बात नहीं करती। ये किताब कहती है कि इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी तब बनता है जब वो अपने अंदर छुपे सिस्टम्स को समझ लेता है। अब सवाल है, आप इस सब को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? सबसे पहले आपको अपने इम्पॉसिबल गोल को पहचानना होगा। वो गोल जो आपको एक्साइट भी करता है और डराता भी है। अगर गोल डराता नहीं तो वो छोटा है, और अगर एक्साइट नहीं करता तो वो आपका नहीं है। हाई परफॉर्मर्स अपने गोल को सिर्फ सोचते नहीं, वो उसे महसूस करते हैं। वो फ्यूचर को प्रेजेंट में जीते हैं। अब उस गोल को तोड़ना पड़ता है छोटे चैलेंजेस में। हर चैलेंज एक सिग्नल देता है दिमाग को, प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस डोपामीन को जगाती है, और डोपामीन मोटिवेशन को अलाइव रखती है। अब सबसे जरूरी चीज, कंसिस्टेंसी।
इम्पॉसिबल अचीवर्स परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट दिनों में भी काम करते हैं। वो जानते हैं कि मोमेंटम परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है। अब बात करते हैं फेलियर की आखिरी सच्चाई। फेलियर कोई दुश्मन नहीं है, फेलियर एक टीचर है। जब आप गिरते हैं और उठते हैं तभी दिमाग सीखता है, तभी आइडेंटिटी बदलती है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, जो इंसान फेलियर से डरता है वो फ्लो से बाहर रहता है। फ्लो रिस्क चाहता है, अनसर्टेनिटी चाहता है। अब पेन की बात। पेन लाइफ का पार्ट है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। जब पेन को मीनिंग मिल जाती है तो वो पावर बन जाता है। इम्पॉसिबल अचीवर्स पेन से सवाल नहीं करते, मेरे साथ ही क्यों? वो कहते हैं, ये मुझे क्या सिखाने आया है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ एफर्मेशन से नहीं आता, सेल्फ बिलीफ एक्शन से आता है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तो आपका दिमाग खुद पर भरोसा करने लगता है। अब एक आखिरी लेकिन गहरी बात, आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट ह्यूमन बनना है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग अलग नहीं होते, वो अलग तरह से जीते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हैं, वो डीप वर्क को हाँ कहते हैं, वो रेस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, वो प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, और धीरे धीरे इम्पॉसिबल टूट जाता है। अगर आज आप खुद को एवरेज समझते हैं तो याद रखिए, एवरेज एक स्टार्टिंग पॉइंट है, डेस्टिनी नहीं। आपके अंदर वो सब है जो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों के अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी लिमिट्स पर भरोसा नहीं किया। और यही इस किताब का असली मैसेज है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल कोई कला नहीं, एक डिसिप्लिन है। जो डिसिप्लिन सीख लेता है वो इम्पॉसिबल को रोज का काम बना लेता है।